वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास ख़त्म। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कौंसिल ने आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। इजलास में विफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। नए बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना। हजम रवा माली साल के मुकाबले 1,300 अरब रुपए कम होगा। FBR का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए होगा। इससे कबल IMF शर्त पर FBR का टैक्स हदफ 14,300 अरब था। दिफाई तरक्याती बजट अखराजात और सूद अदायगियों के तखमीने भी फाइनल हो गए। सूद की मद में अदायगियों के लिए लगभग 9,000 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। मकामी कर्ज और सूद की अदायगी पर 7,700 अरब अदायगी का तखमीना है। आइंदा माली साल के लिए सूबाई हुकूमतों से 1,200 अरब सरप्लस मिलने का तखमीना लगाया है। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत हो गए। तर्जुमान इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इस्लाहात के ज़रिए वसाइल को बेहतर तरीके से मुतहरिक करना और बरोए कार लाना है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $500 मिलियन की पॉलिसी पर मबनी ज़मानत भी दी गई है। मजमूई तौर पर एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ये $800 मिलियन का प्रोग्राम है। IMF ने मनकूला असासों पर टैक्स की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। IMF का डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स लगाने का मुतालबा। ज़राए FBR के मुताबिक हुकूमत को डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स से 10 अरब की आमदनी मुतवक्के है। म्यूचुअल फंड्स और सूद पर टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। 35% इनकम टैक्स स्लेब और 5 लाख माहाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रहेगा। IMF ने 5 लाख से कम आमदन वालों को रिलीफ देने पर इत्तेफाक किया है, जबकि 12 लाख सालाना टैक्स छूट की हद बढ़ाने से IMF ने इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात तय। MKM वफ़द की आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से तजवीज़ पेश की जाएंगी। MKM वफ़द खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की ज़ेर सदारत सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन से मुतालिक इजलास। सोलर ऑर्गेनाइजेशन, मुताल्लिका इदारों और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, शुरा की तजावीज़ का हर पहलू से मस्बत जायज़ा लिया जाएगा। हम किसी भी बिजनेस को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। रेगुलेशंस में तब्दीली स्टेक होल्डर्स, नेशनल ग्रिड, बिजली सार्फिन के हक़ में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म का अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजवीज़ पार्लिमानी कमेटी को अरसाल करना होगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए मुशावरत का आगाज़ किया जाए। हमने दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। कौम की डिग्निटी की बात होगी तो देन वी आर ऑल टुगेदर। सबको पता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये खुदा न खास्ता अगर एक थ्रेशोल्ड से आगे मामला निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर किसी ने जरूरत की तो साथ ये ज़रूर कहते थे कि फिर हम बिफिटिंग जवाब देंगे। कौमी सलामती के मामले पर पूरी कौम साथ है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ कर लिया गया। पूरी दुनिया जानती है जोहरी हथियार के हामिल ममालिक में तसादुम खतरनाक है। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। वक्त ने साबित किया जो हम कह रहे थे सच था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर सफ़े मातम है। हमने वाज़े किया जो भी हमला करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी को बता दिया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता।
बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। जंग में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट के शिकार है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की लाइफलाइन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, भारतीय दहशतगर्दी कनाडा, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच चुकी है। भारत हमेशा प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ता है। मुट्ठी भर दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दहशतगर्दों का खात्मा होगा और बलूचिस्तान पुरअमन बनेगा। भारत नया मामूल कायम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक तरफा इक़दाम, ताकत के इस्तेमाल और इस्तिस्ना पर मबनी है और एटमी खत्ते में एक बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। बिलावल ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा UN सेक्रेटरी जनरल के सामने पेश कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने मुलाकात में भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत की। एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। बिलावल भुट्टो ने मसला जम्मू कश्मीर पर जामिया मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के खात्मे और सिंध तास मुआहदे की बहाली के लिए भी फ़ाल किरदार अदा करे। सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मक़दम किया और ख़ित्ते में अमन, तहम्मुल और सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मज़बूत दिलचस्पी का इयादा किया। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुँच गए हैं, जहाँ पाकिस्तानी सफ़ीर रिज़वान सईद शेख ने उनका इस्तक़बाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 और 3 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 खारजी दहशतगर्द जहनुबा से। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी ग्रोह फितनाल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मादरे वतन से भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं और ऐसे तमाम फितनों को जड़ से उखाड़ फेंकने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह JUI की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के बाद खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मुआवने खुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल साकिब की वाशिंगटन में सदर ट्रंप के डिजिटल असासों के मुशीर से मुलाकात। डिजिटल असासों बिटकॉइन इंटीग्रेशन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में डिजिटल असासों का अहम मरकज़ बनेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा जोन्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खोल रहा है। अमरीका पाकिस्तान डिजिटल असासों के शोबों में नई टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ देंगे। रेगुलेशन और माशी शमूलियत पर मुश्तरका ताउन को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क की माशी और सनती तरक्की के लिए मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की गवादर को पाकिस्तान रेलवेज़ नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, इलाकाई तिजारत और रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ है। और रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। बिलावल भुट्टो ने अपनी स्मार्टनेस का राज बता दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ी ने पूछा, बिलावल साहब आपने वज़न बहुत कम कर लिया है, राज क्या है? बिलावल भुट्टो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आटा और चीनी खाना बंद कर दें, दुबले हो जाएंगे। मोदी सरकार के नाक़िस हिकमत अमली कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के निशाने पर। राहुल गांधी कहते हैं, ये नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी है। मोदी सरकार भारत की अस्करी सिफारती साख को नुकसान पहुंचा रही है। ट्रंप के फ़ोन पर नरेंद्र ने सरेंडर करके ट्रंप की हिदायत को तस्लीम किया। कानून की आड़ में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की जंग जारी। भारत में मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म बन गया।
ईद कुर्बान आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठना शुरू। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी। गाय, ऊँट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी गई। यूपी में खुली जगह पर नमाज की अदायगी और जानवर ज़िबा करने के अहकाम जारी कर दिए। जमहूरी रिवायात पामाल, भारतीय सियासी क़यादत मोदी सरकार की पॉलिसियों पर बरहम। भारतीय रहनुमाओं का मोदी की नाकाम हिकमत अमली पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी ने कौमी सलामती के मामलात पर कौम को एतमाद में नहीं लिया। पाक भारत कशीदगी के बाद मोदी ने जमहूरी उसूलों का पास नहीं रखा। अवाम से अहम हक़ाइक़ छुपाने पर कांग्रेस रहनुमा का इज़हार तशवीश। सरकारी कोटे के तहत जाने वाले आज़मीन हज रुल गए। इंतज़ामिया ने बेयार व मददगार छोड़ दिया। मनासिक हज की अदायगी के लिए मिना ना पहुँचाया गया। आज़मीन कहते हैं रात से मिना ले जाने का कहा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई लेने न आया। मिना में ज़ोहर की नमाज पढ़ना होती है। इंतज़ामिया की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। हज मुतासर होने का खदशा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।